चलो ध्यान दीजिए आप सब, स्वागत है आप सबका नुरसित क्लासेस में। आज हम लोग क्या जीके पढ़ेंगे जी, जो आपका क्या जीके ऑन संडे, जो रविवार का हम लोग का जीके होता है। ये अभी किसका चल रहा है जीके? ये आपका हिस्ट्री यानी इतिहास का चल रहा है कि नहीं। इतिहास का अब आपको 10 क्वेश्चन हो चुका है, आज फिर 10 क्वेश्चन को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, लगभग हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वैदिक काल के बारे में, ऋग्वेदिक काल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो पहला क्या जीके हम लोग का क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कि कांसे की मूर्ति, काशी की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलती है। ये कई बार पूछा आपका, एसएससी का हो, रेलवे का कई बार पूछा है। यानी एक कांसे की मूर्ति है, कांसा का क्या मिला था, एक मूर्ति है, उसमें प्रतिमा, उसको पूजा लगभग होता था। तो ये कांसे की मूर्ति जो है कहाँ से मिली थी, तो कहाँ से मिली थी जी आपका मोहनजोदड़ो। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो कहाँ पाया था? मोहनजोदड़ो। कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ मिलता है अभी कहाँ है? अभी पाकिस्तान में। कहाँ में? पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ में? लड़कना जिले में, लड़कना जिले में और सिंधु घाटी के किनारे में, ठीक है, मोहनजोदड़ो। तो और बोले कि कांसे की मूर्ति कहाँ मिली थी, तो बोलोगे कहाँ? मोहनजोदड़ो में। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, सभ्यता बहुत सारा है ना जी। आपका हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता है। तो जब सबसे जो प्राचीन, सबसे पुराना जो है, सबसे पुराना जो सभ्यता, तो वो कौन है? मेसोपोटामिया। कौन? मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया का सभ्यता, मेसोपोटामिया का सभ्यता है कि नहीं। ये सबसे प्राचीन सभ्यता है कि नहीं, बहुत पुराना है। इसका अर्थ अगर बोलेगा, इसका अर्थ बताओ, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ बताओ, तो ये क्या होता है? दो नदियों के बीच, दो, इसका माने होता है दो नदियों के बीच। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? लिपि, आप लिपि जानते हैं ना, जो लिखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। कोई लिपि क्या, कोई हम लोग हिंदी बाय से दाएं लिखते हैं, और उर्दू हो गया, अरबी हो गया, हम लोग दाएं से बाएं लिखते हैं, तो उसको लिखने की कला को हम लोग लिपि कहते हैं। तो कह रहे सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि क्या थी? लिपि क्या थी? अज्ञात, मतलब इसका कोई लिपि जानकारी किसी को मिला नहीं, तो ये अज्ञात था, अननोन। अज्ञात मतलब अज्ञात, यानी इसको पढ़ा नहीं गया, ऐसे कह सकते हो। आगे चलो, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? किस प्रकार की थी जी वैदिक सभ्यता? उस दिन आपको बताया ना कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे थी, नगरीय थी या शहरीय थी या फिर ग्रामीण थी, याद है? सिंधु घाटी सभ्यता बोलते ना कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी कैसी थी, शहरी थी, नगरीय थी, या मतलब दोनों ही थी। तो उस दिन बताया कि शायद नगरीय थी। क्या थी? नगरीय। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी तो वो नगरीय थी, लेकिन वैदिक सभ्यता कैसा था वो? ये था आपका ग्रामीण सभ्यता। क्या था ये? ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण मतलब गांव का जैसा, जिस पर गांव है ना, जैसे गांव में पशु जानवर पाया जाता है, तो इसको हम लोग ग्रामीण कहेंगे। और जैसे आप पटना चले जाओगे, कटिहार चले जाओगे, तो उसको शहरी कहेंगे। क्या कहेंगे? शहरी सभ्यता। तो ये ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। देखो वैदिक है ना, वैदिक काल जो है ना, ये वैदिक सभ्यता ना, इसको दो भागों में बांटा गया था। वैदिक काल को, ये वैदिक काल जो था, ये वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था। क्या क्या? एक तो आपका एक ऋग्वेदिक था। क्या था? ऋग्वेदिक, एक ऋग्वेदिक काल था, और एक था उत्तर वैदिक काल। याद रहेगा। देखो वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो बोलोगे ये ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया? इसको दो भागों में बांटा गया, एक ऋग्वेदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। इसको ट्रिक से याद रखो। देखो यहाँ भी र आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ? र, आर्य। तो ये भी क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। देखो आर्य जो लोग था ना, ये लोग थे जिस प्रकार हम लोग, जिस प्रकार अंग्रेजी लोग भारत आया था ना, अंग्रेजी लोग भारत में आया लगभग 1600 ईस्वी में, है कि नहीं, 1498 में, उसी प्रकार आर्य लोग भी भारत का ये लोग नहीं था। ये लोग कई दूसरे देश से आया था हमारे किसमें? हमारे देश में। तो इसकी जो भाषा थी, जो बोलते, जिस प्रकार अभी हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, उस प्रकार ये आर्य लोग जो आए थे भारत में, तो ये लोग इसकी भाषा क्या थी, कौन भाषा को बोलते थे? तो क्या बोलोगे? संस्कृत भाषा बोलते थे। अगर बोलेगा कि ये कहाँ से आए थे, आर्य लोग जो ये लोग आए थे कहाँ से, तो बोलोगे मध्य एशिया से। ऐसे बहुत सारा बोलते हैं कि यहाँ से वहाँ से आया था, लेकिन ये बोले कहाँ से आया था? मध्य एशिया से आया था। कहाँ से? एशिया। आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। सर इसका प्रूफ क्या है? तो एक इतिहासकार थे मैक्स मूलर। क्या?
मैक्स मूलर ने बताया था कि ये कहाँ से आए थे आर्य लोग, मध्य एशिया से आए थे। अंग्रेज लोग कहाँ से आए थे, अंग्रेज लोग कहाँ से आए थे, ब्रिटेन से। कहाँ से, अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग ब्रिटेन से आए थे। चलो, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे। ये जो आर्य बोला ना, अभी समझा था ना कि ये लोग कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए। हमारा देश जो भारत है ना, तो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सब देश जो है एशिया में आया। तो ये एशिया महाद्वीप में आता है। महाद्वीप पता है ना जी, कितने महाद्वीप है, 5 ना 7 महाद्वीप है ना जी। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब महाद्वीप 7 महाद्वीप है। तो उसमें जो सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है कि नहीं। एशिया का ही क्या था, जो ये था ना, कौन जी, रिलायंस का कौन मालिक, रिलायंस के मालिक कौन जी, मुकेश अंबानी। तो ये कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी एशिया का सबसे बड़ा क्या था, अमीर आदमी था, रिचेस्ट पर्सन था, अमीर आदमी। उस दिन आपको बताए थे कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी तीसरा नंबर पे कौन है, गौतम अडानी। लेकिन अभी फिर क्या हो गया, वो इतना मेहनत करने के बाद फिर वो क्या आ गया, अभी दुनिया का दूसरा अमीर आदमी बन गया, कौन, गौतम अडानी। तो गौतम अडानी कहाँ का है, भारत का। लेकिन अब नंबर 1 में कौन है, इलोन मस्क। नहीं, वो हटने वाला जल्दी नहीं है, उसका बहुत, इसका लगभग कितना, गौतम अडानी का जब 12,000 करोड़ कुछ ऐसे ही है, और उसका लगभग 21, लगभग डबल टाइप का है इलोन मस्क। बताए थे ना दिन, ये सोता कहाँ है वो, किसके साथ, अपने पत्नी और बच्चे के साथ नहीं, कभी कभी। चलो, तो आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे। अभी जो है, अभी का हम लोग आधुनिक जो है, आधुनिक अभी पंजाब पड़ता है। क्या, जब पंजाब की राजधानी कहाँ, चंडीगढ़ है ना, तो अभी अगर बोलेगा तो पंजाब में। लेकिन उस समय क्या था, उस समय तो हम लोग का क्या था जी, सत्य पर था ना, क्या सत्य सभ्यता, सप्त सिंधु क्षेत्र, सप्त सिंधु क्षेत्र। इसका क्षेत्र कौन था, सप्त सिंधु क्षेत्र था। अभी अगर बोले तो ये कहाँ जगह है, तो बोलोगे पंजाब में, आधुनिक पंजाब में। पंजाब 2 जगह पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता और भारत में भी पंजाब पड़ता है। चलो, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। ये तो कई बार आपको बताई, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो गया। मानव जो था, तो पहला धातु कौन धातु का प्रयोग किया था, मानव, तांबा। तो तांबा ही वैदिक जो लोग था ना, तो कौन सा धातु का प्रयोग किया था पहले, तांबा यानी कॉपर, तो आपको तो बताया वैदिक जो है, वैदिक लोग कितने प्रकार के थे, 2 भागों में बांट गया था। एक तो उत्तर वैदिक काल और एक ऋग वैदिक काल। तो अगर बोले उत्तर वैदिक काल में कौन धातु का प्रयोग हुआ, तब बोलोगे लोहा का। क्या बोलोगे, लोहा का। यानी उत्तर वैदिक काल के लोग ने किस धातु का पहले प्रयोग किया था, तो बोलोगे लोहा का। अगर खाली आपको ऐसे बोले कि वैदिक काल के लोग किस धातु का पहले प्रयोग किया गया था, तो बोलोगे तांबा। और ऐसे भी अगर आपको बोले कि दुनिया का पहले खोजा गया धातु, सबसे पहले खोजा गया धातु, तो बोलोगे तांबा। कॉपर, क्या, कॉपर। पीतल के बारे में आता, पीतल अगर किसी के पास है ना, पीतल कांसा ना जी, कांसा, पीतल, कांसा जी, कांसा, ब्रॉन्ज, कांसा, पीतल, कांसा। चलिए, लंबा डिटेल लग जाए, फिर बाद में बता रहे इसका। वैदिक जो है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। जिस प्रकार अभी हम लोग जो भोजन करते हैं ना, तो हम लोग अभी गेहूं भी कर लेते हैं, रोटी भी खा लेते हैं, चावल भी खा लेते हैं, मक्का भी खा लेते हैं, सत्तू भी खा लेते हैं, कई प्रकार के आप लोग अभी हम लोग का खाना खा लेते हैं। लेकिन उस समय जो था, अधिकतर वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जो था, क्या था उस समय था दूध। क्या था, दूध और इसके उत्पाद, मतलब उस समय के जो लोग थे, यानी वैदिक काल के जो लोग थे, उस समय जो आर्य लोग थे, तो उस समय जो लोग खाना खाते थे ना, क्या था, दूध और सत्तू को मिलाकर क्या करते थे, खाना खाते। दूध और सत्तू को मिलाकर वो लोग खाना खाते थे। समझ में, क्योंकि वैदिक आर्य जो लोग थे ना, वो लोग गाय को क्या करते, गाय को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, है कि नहीं। गाय को वो लोग बहुत अच्छा जानवर मानते थे। कौन, वैदिक आर्य लोग। आर्य की भाषा क्या थी, संस्कृत। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी इसका अर्थ पूछ रहा है आपको, अर्थ पूछ रहा है, माने पूछ रहा है। तो क्या आ जाएगी, श्रेष्ठ। क्या होता है, श्रेष्ठ माने सुप्रीम,
श्रेष्ठ और कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन, यानी अपने आप को क्या मानते थे? सुप्रीम मानते हैं, अपने आप को सबसे ज़्यादा महान मानते थे। कौन? आर्य लोग। जो आर्य लोग क्यों नहीं मानेंगे अपने आप को महान? क्योंकि उस समय, उस ज़माने में जो संस्कृत जो बोलता था, जो संस्कृत भाषा को बोलता था, तो उसको ग्रेट माना जाता, उस समय उसको महान माना जाता था। जिस पर अभी अगर हमारे गांव में कोई अगर आ जाए, कोई अगर इंग्लिश बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, तो उसको महान मानेंगे कि नहीं? भाषा के तौर पर, पैसा के तौर पर नहीं, लेकिन भाषा के तौर पर महान है भाई। इंग्लिश बोलता है जी, व्हाट यू डू, 15 से बोल रहा है ना, व्हाट डू एक भैया। आगे चलो, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बिजनेस, है कि नहीं? ऋग्वेदिक आर्यों का जो मुख्य ये बिजनेस था, वो क्या था? पेशा क्या था उस समय? जिस प्रकार हम लोग का पेशा अभी है ना, तो मेरा पेशा क्या, प्रोफेशनल क्या मेरा, कि आप लोगों को पढ़ाना, इससे थोड़ा सा कुछ कमाना, अपने परिवार को चलाना, और किसी दूसरे का क्या, मेरा अब्बू या किसी का कि खेती-बाड़ी करना, उससे पैसा आना, अपने परिवार को चलाना, किसी को मुंबई खाटना, अपने परिवार को चलाना। तो कह रहे कि उसमें जो व्यवसाय था, बिजनेस था, उसका क्या था ऋग्वेदिक आर्यों का? तो उस समय तो पशुपालन, क्या था? पशुपालन, पशुपालन है कि नहीं? पशुपालन है, मतलब उसमें क्या था? पशु को पालता था, पशु पाल कर फिर क्या करता? उसको बदलता, यानी बेचता था, उससे जो पैसा था फिर उसका अपना परिवार को चलाता था। हो गया ना जी? जी चलो ये तक चलो, ठीक है।